आज हम लोग देखते हैं इस सवाल को। बहुत ही छोटी सवाल है। कह रहा है 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। नहीं, देखिए 3 भट्टा दे चुका है, एक 30% का, दूसरा 20% का और तीसरा 10% का। अब कह रहा है जी ये जो तीनों है क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। नहीं, ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, ये छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है। इस सवाल में आपके ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन है तो भैया मैथ का ऑप्शन। नहीं, इस सवाल में हम लोग मैथ के ऑप्शन में तो रट के मार नहीं सकते हैं, तो हम लोग को क्या करना होगा, मैथ को बनाना होगा। और उतना अधिक समय भी नहीं हमको मिलेगा जिसमें कि हम क्या करेंगे, इस सवाल को बहुत ज्यादा डीप में जाकर के बनाएंगे। तो ऐसे सवाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा ट्रिक अपनाते हैं। उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस सवाल को हल कर लेते हैं। अब देखिए, थोड़ा समझने की प्रयास कीजिए क्वेश्चन को। कह रहा है 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। एकमात्र बट्टा मतलब तीनों को समतुल्य कर दिया जाए, एक में लाया जाए, तब वो बट्टा क्या होगा। तो देखिए, इस टाइप के सवाल में हम बट्टा तो देंगे या दुकानदार बट्टा तो देगा, लेकिन देगा तो कहीं ना कहीं अंकित मूल्य पे ही देगा। जो अंकित मूल्य होगा वस्तु का, तो हम वस्तु के अंकित मूल्य पे ही बट्टा लेते हैं, चाहे जो भी लेते हैं। तो हमें तो ये पता नहीं है इस सवाल में उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जो हम उस पे बट्टा निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे 100। कितना मानेंगे, उस वस्तु का अंकित मूल्य मान लेंगे 100। जब 100 अंकित मूल्य हो जाएगा तो पहला बट्टा कितना प्रतिशत का छूट दे रहा है, तो 30% का दे रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं 100 गुना, अब देखिए पहला बट्टा दे रहा है कितना, 30% का, तो 100 में से 30 को घटा लीजिए, कितना होता है, तो 70 होता है। तो 70 होता है, तो 70 अब बट्टे फिर 100 दे दीजिए, फिर गुना कीजिए, फिर दूसरा बट्टा कितना का दे रहा है, तो 20% का दे रहा है। इस 20% को फिर 100 में से घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 80 बट्टे फिर कितना 100। फिर अब तीसरा बट्टा पे चलिए, तीसरा बट्टा कितना दे रहा है, 10% दे रहा है। 10% देगा तो फिर कितना हो जाएगा, 100 में से उसे भी हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 बट्टे 100। अब यही तीनों हमें निकालना है, क्योंकि हमें निकालना था 30%, 20% और 10%। यही तीनों का समतुल्य बट्टा निकालना था, हम भी निकाल लिए। अब इसे क्या करें, तो अब इसे पहले कटा लेते हैं आसानी से। देखिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब देखिए 1 0 1 0 2 0, यहां भी 1 0 2 0 कैंसिल। अब तो कैंसिल करने की कोई आवश्यकता है नहीं, फिर और कट सकता है। यहां दे दीजिए 4 और यहां दे दीजिए 5, कट गया। अब देखिए ऊपर वाले को गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, जब ऊपर वाले को हम गुना करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, और उसको 9 से फिर गुना कर लेंगे। अब कितना हो जाएगा, जब हम गुना करेंगे इसे तो हो जाएगा 252। इसको जब हम ऊपर वाले को गुना किए तो कितना हो गया, हमें 252 बट क्या बच गया, तो 5 बच गया। अब देखिए इसे भी भाग कर दीजिए, भाग हो जाएगा, या फिर इसे कटा लीजिए, आराम से कट जाएगा। अब हम कटाते हैं इसे, 5 25 1 0 पॉइंट, अब यहां हो जाएगा कितना, 2 बच गया, 2 पर पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा, तो 5 चौके 20। इसे जब हम कटाएंगे या भाग करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 50.4। अब देखिए 50.4 निकला, हमें अंकित मूल्य कितना माने हैं, तो 100 माने हैं अंकित मूल्य को। जब अंकित मूल्य 100 हो और हमें आया कितना, 50.4, तो हम क्या करें, अब अंकित मूल्य में से इसे माइनस कर देते हैं, 50.4। इसे अब घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
49.6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49.6। जब इसका आंसर मिल गया अब हमें 49.6%, अब हम टेली करेंगे ऑप्शन पे जाकर के। जो कौन सा ऑप्शन जो है हमें इसमें टेली कर रहा, 49.6 कौन सा ऑप्शन दिख रहा? देखिए ए नंबर दिख रहा 50% कह रहा नहीं है, बी नंबर दिख रहा, तो बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए यहां भी 49.6% आया और यहां भी ऑप्शन बी में 49.6% दिया हुआ है। कितना टाइम का बना? 5 मिनट गया कि बहुत बढ़ गया क्या?